नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 न्यू लेबर लॉ हमारे आ चुके हैं, ठीक है। श्रम कानून हमारे 4 आ गए हैं। अब जैसे ही श्रम कानूनों में बदलाव हुआ तो आप सभी जानते हो कि कुछ जो लोग हैं वो इसके अगेंस्ट हैं, कुछ इसके सपोर्ट में हैं। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल चल रहा है कि इससे हमारी जो मिनिमम सैलरी है वो कम हो जाएगी। इसी बीच ईपीएफओ भी बड़े बदलाव करने वाला है क्योंकि 4 नए श्रम कानून आ गए हैं इसको लेकर के। तो चलिए अब ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए क्या बदलाव करने वाला है तो इसी पर डिटेल में बातचीत करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। तो ईपीएफओ बिग प्लान यानी कि ईपीएफओ करने वाला है ये बड़ा चेंज लेबर कोड के बाद। जैसे ही लेबर कोड आया उसके बाद ही ये सारी चीजें आपकी क्रिएट हुई और ये कदम उठाया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर ईपीएफओ जल्द ही अपने सदस्यों के लिए अनिवार्य भविष्य निधि और पेंशन अंशदान के लिए वेतन सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर अब आपकी वेतन सीमा इतनी होगी तभी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा अनिवार्य भविष्य निधि और पेंशन, तभी आप ये ले सकते हो। अगर उतनी वेतन सीमा नहीं है तो आप ईपीएफओ में अपना जो पेंशन का है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसी पर हम लोग अब बातचीत करने वाले हैं कि ये जो मिनिमम अंशदान वेतन सीमा ये बढ़ाने वाले हैं वो कितनी रहने वाली है और इससे क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए भाई। तो वर्तमान में ये सीमा आपकी 15,000 रुपए है। काफी लोगों को इससे फायदा मिलता है कि वो 15,000 में भी बचा करके भाई अपना पेंशन अपने बुढ़ापे के लिए बचा लेते हैं कि 60 वर्ष बाद जब हम रिटायर होंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो 15,000 अभी के समय में मिनिमम लिमिट है। पिछली बार ये सीमा 2024 में बढ़ाई गई थी और 2024 के बाद अब सीधा 2025 में ये सीमा बढ़ाई जा रही है, जब इसे 6,500 रुपए से बढ़ा करके 15,000 रुपए किया गया था। ये बदलाव 1 सितंबर 2014 से लागू हुआ है। ठीक है, ये बढ़ोतरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वेतन सीमा तय करती है कि कौन से कर्मचारी अनिवार्य रूप से ईपीएफ और ईपीएफ के दायरे में आएंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। इस कदम से लाखों श्रमिकों की जो सेवानिवृत्ति सुरक्षा है उसको बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ जाएगा। अब 4 नए लेबर कोड जो आए हैं उसके बाद ही ये बदलाव करने का सोचा गया है। तो देखिए, ये संभावित कदम को उठाने के लिए चर्चा ऐसे समय हुई है जब सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर के आई है। भारत में श्रम कानून में इसे ऐतिहासिक सुधार बताया गया है कि ये जो श्रम कानून आपके नए आए हैं ये ऐतिहासिक सुधार है, लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट इसलिए हो जाते हैं बिकॉज यहाँ पे एक चीज कह दी गई है कि भैया मिनिमम वेज तय कर दिया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी और जो आपके डिलीवरी बॉय हैं उनको भी ऑफर लेटर ये सारी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी, विच इज गुड, ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, कंपनीज एकजुट हो जाएंगी और वो मिनिमम सैलरी इतनी कम रखेंगी कि भाई उनके अगेंस्ट ही कोई ना जा सके। क्योंकि यहाँ पर जब न्यू लेबर कोड आया है ना तो जो लेबर यूनियंस हैं उनको ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं। वो आपके जो धरने होते हैं एक्चुअली वो धरने नहीं कर सकती हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती, तो ऐसी उनकी पावर थोड़ी सी सीमित हो चुकी है। इसके तहत सरकार ने 29 श्रम पुराने कानूनों को मिलाकर के 4 नए लेबर कोड बना दिए हैं। इन लेबर कोड का मकसद है कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों का विस्तार किया जाए, साथ ही कंपनियों के लिए कानूनी अनुपालन को सरल बना करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू कर दिया जाए। ईपीएफओ क्यों कर रहा है विचार? सवाल ये उठता है कि आखिर ईपीएफओ वेतन सीमा पर फिर से क्यों कर रहा है ये विचार। तो वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं एम नागार्जुन। हाल ही में मुंबई में एक कार्यक्रम में इन्होंने कहा था कि भाई ये जो 15,000 रुपए है अभी सीमा, इसको अधिक कमाने वाले कर्मचारियों का बड़ा वर्ग पेंशन कवरेज से बाहर रह जाता है जो इससे ज्यादा कमाते हैं। तो नागार्जुन ने कहा कि ये बहुत बुरा है कि कई निजी क्षेत्र में कर्मचारी जो सीमा से थोड़ा ही अधिक कमाते हैं वे औपचारिक पेंशन योजना से वंचित रह जाते हैं और बुढ़ापे में उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं, जो वंचित रह रहे हैं इस पेंशन योजना से उनको इसमें शामिल करने के लिए हम क्या बढ़ा रहे हैं, 25,000 रुपए मिनिमम वेज कर रहे हैं, विच इज गुड, राइट। आगे आ जाते हैं। मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह। तो ईपीएफ में एनरोलमेंट केवल उन्हीं कर्मचारियों के अनिवार्य है जिनका मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है। ठीक है, इसी सीमा के साथ ज्यादा कमाने वाले कर्मचारी चाहे तो इससे बाहर रह सकते हैं और नियोक्ता उन्हें पंजीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसका ये नतीजा होता है कि एक बड़ा पेंशन गैप पैदा हो जाता है और ये समस्या ज्यादातर शहरी इलाकों में आती है क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं। नाउ जहाँ शुरुआती स्तर वेतन पर भी अक्सर सीमा पार ही कर जाता है। कितनी बढ़ सकती है सीमा? तो अभी बोला जा रहा है कि शायद 25,000 रुपए सीमा बढ़ाई जाएगी।
ठीक है, ताकि उन लोगों को शामिल किया जा सके जिनका मिनिमम वेज 25,000 रुपए है। नाउ ये प्रस्ताव अगले साल की शुरुआत में होने वाले ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की अगली बैठक में हो सकता है। श्रम मंत्रालय की एक आंतरिक समीक्षा में पता चलता है कि सीमा को 10,000 रुपए बढ़ाने से 1 करोड़ से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य ईपीएफ और ईपीएस कवरेज के दायरे में आ जाएंगे। मजदूर संघ लंबे समय से इस बढ़ोतरी की मांग भी कर रहे थे और फाइनली यहाँ पर ये हो भी रहा है, क्योंकि उनका तर्क था कि 15,000 रुपए की वर्तमान सीमा अब मेट्रो शहरों और बड़े शहरों में मौजूदा वेतन स्तर से मैच नहीं कर रही है। इस बदलाव का असर क्या पड़ेगा? तो अब किसी व्यक्ति का अगर वेतन 15,000 से 25,000 के बीच में है तो वो ऑटोमेटिक रूप से ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि हर महीने अनिवार्य उसकी बचत होगी और 10 साल की सेवा के बाद आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा और आपके ईपीएफ खाते में अधिक ब्याज जमा हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 25,000 रुपए से अधिक कमाता है तो उस पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीमा से ऊपर नामांकन अभी भी स्वैच्छिक बना रहेगा। हालांकि आपका नियोक्ता अभी भी आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को ईपीएफ लाभ देने का विकल्प चुन सकता है। अब देखिए इसके अलावा और क्या होगा, तो जो ईपीएफ सदस्य हैं इनके लिए वर्तमान योगदान केवल 1,500 रुपए का मूल वेतन तक ही सीमित रहेगा, जो अभी प्रेजेंट समय में करंट में चला रहे हैं, तो उनके लिए बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब लेकिन जो नया होगा, जो उच्च सीमा वाला है, वो फिर उसके बाद नए सिरे से चालू होगा जब अगले साल में आएगा। तो एक उच्च सीमा सीधे ईपीएफ कॉर्पस, ईपीएस पेंशन बेनिफिट और नियोक्ता की योगदान और टैक्स फ्री लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेवाओं को यहाँ पर बढ़ाएगी। तो दिस इज द बिग चेंज जो ईपीएफओ करने वाला है और आपकी मिनिमम वेतन सीमा को बढ़ाने वाला है, विच इज वेरी गुड फॉर ऑल। सो आप सभी बताइए कि आपकी क्या राय हो जाती है इस बदलाव को लेकर के, और श्रम कानून से आपको क्या लगता है कि सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।